हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि भारत के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है और राज्यपाल कौन कौन से हैं, कौन कौन से राज्य में, और वहाँ पर जो कि उनकी राजधानियाँ हैं राज्यों की तो वह कौन कौन सी हैं, लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें कितनी हैं और कौन कौन सी पार्टी का वहाँ पर शासन है। ये सभी बातों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तब हमारा पहला प्रश्न बनता है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ममता बनर्जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और यहाँ के राज्यपाल है कौन है? तो सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। और पार्टी यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा सीटें 42 हैं, राज्यसभा सीटें 16 हैं और विधानसभा सीटें 294 हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब हमारा दूसरा प्रश्न बनता है, वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नेफ्यू रियो जो कि नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो नागालैंड की राजधानी है वह कोहिमा है। और राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं। और यहाँ की पार्टी की हम बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यहाँ की है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 1 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 1 है और विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जयराम ठाकुर जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह शीत ऋतु में धर्मशाला है और ग्रीष्म ऋतु में शिमला है। और यहाँ के राज्यपाल की हम बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकृ यहाँ के राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश के। और पार्टी कौन सी है यहाँ पर? तो भाजपा है। लोकसभा सीटें यहाँ 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं, विधानसभा सीटें 68 हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जोराम थंगा यहाँ पर वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और राजधानी की बात करें मिजोरम की तो आइजोल है। और राज्यपाल यहाँ के डॉक्टर हरिबाबू कम्बमपति हैं। और पार्टी यहाँ पर है मिजो नेशनल फ्रंट। और 1 यहाँ पर लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 40 हैं। तो ये मुख्य बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हेमंत सोरेन जो कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड की हम राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है। और राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस हैं। और पार्टी यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है। और लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 6 हैं और विधानसभा सीटें 81 हैं। अगला प्रश्न बनता है हमारा, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नवीन पटनायक जो कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है उड़ीसा की। और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। पार्टी बीजू जनता दल है। और लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 147 हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो शिवराज सिंह चौहान जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल यहाँ के मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। और यहाँ पर भाजपा पार्टी है। और विधानसभा सीटें जो कि 230 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और लोकसभा सीटें 29 हैं। अगला प्रश्न बनता है हमारे दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हैं अभी वर्तमान में? तो माणिक साहा जो कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी त्रिपुरा की अगरतला है। और राज्यपाल यहाँ के सचदेव नारायण आर्य हैं। और पार्टी कौन सी है यहाँ पर? तो भाजपा है। और लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1 है और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 60 हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मनोहर लाल खट्टर जो कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा की हम राजधानी की हम बात करें तो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। और राज्यपाल यहाँ के श्री भंडारू दत्तात्रेय हैं। और भाजपा पार्टी यहाँ पर है। और लोकसभा सीटें 10 हैं, राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें 90 हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भूपेंद्र पटेल जो कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, और गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, और राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं, और पार्टी यहाँ की भाजपा है, और लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 182 हैं। तो इन बातों को आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भगवंत मान जो कि पंजाब में वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, और पंजाब की जो राजधानी है तो है चंडीगढ़ है। राज्यपाल यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं, और पार्टी यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, और लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें 117 हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट रिव्यू से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा जी जो कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, और असम की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल यहाँ के जगदीश मुखी हैं, और भाजपा पार्टी है जो कि यहाँ पर, और लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 26 हैं। अब हम महाराष्ट्र राज्य की बात करेंगे, तो यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री हैं तो एकनाथ शिंदे हैं। राजधानी यहाँ की मुंबई है, और राज्यपाल जो कि भगत सिंह कोश्यारी है, और पार्टी शिवसेना पार्टी है। लोकसभा सीटें 48, राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें 288 और विधान परिषद जो कि सीटें हैं वहाँ यहाँ पर 78 सीटें हैं। तो ये बातें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बसवराज बोम्मई जो कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी यहाँ की बेंगलुरु है, और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, और भाजपा जो कि यहाँ पर पार्टी है, और लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं, विधानसभा सीटें 224 हैं और विधान परिषद सीटें यहाँ पर 75 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जो कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी जो कि राजस्थान की जयपुर है। यहाँ के जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं तो कलराज मिश्रा हैं, और कांग्रेस यहाँ पर पार्टी है। लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें 200 हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, गोवा राज्य पर। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है गोवा राज्य के? तो प्रमोद सावंत जो कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है। राज्यपाल यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई हैं, और पार्टी यहाँ पर भाजपा है। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें 40 है यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट रिव्यू से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के जो कि मुख्यमंत्री हैं वह N वीरेन सिंह है। राजधानी मणिपुर की इम्फाल है। राज्यपाल ला गणेशन है, भाजपा यहाँ पर पार्टी है, और लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पेमा खांडू जो कि वर्तमान में अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं, और राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। राज्यपाल यहाँ के BD मिश्रा हैं, और भाजपा यहाँ पर पार्टी है, और 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और 60 विधानसभा सीटें हैं। अब बात करते हैं हम तेलंगाना राज्य की, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो K चंद्रशेखर है, और तेलंगाना की जो राजधानी है वह हैदराबाद है, और राज्यपाल यहाँ के T सुंदराराजन हैं, और पार्टी यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी है। लोकसभा सीटें 17, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा सीटें 119 और विधान परिषद सीटें 143 हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट रिव्यू से याद रखनी हो। अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और पटना बिहार की जो कि राजधानी है, और फागू चौहान जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं पटना बिहार के, और जनता दल पार्टी जो कि बिहार के में जो पार्टी है अभी, और 40 लोकसभा सीटें हैं, 16 राज्यसभा सीटें हैं और 243 विधानसभा सीटें हैं, और विधान परिषद सीटें जो कि 75 हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारे दोस्तों, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो कि अमरावती है, और राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन है, और पार्टी यहाँ पर YSR कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 175 और विधानसभा परिषद सीटें जो कि
58 हैं। तो ये बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, जहाँ तक पूछी जा रही हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न बनता है दोस्तों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और लखनऊ यहाँ की राजधानी है। राज्यपाल यहाँ के आनंदीबेन पटेल है, और भाजपा यहाँ पर पार्टी है। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीटें 403 और विधान परिषद सीटें 100 हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.A. स्टालिन जो कि वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और चेन्नई जो कि तमिलनाडु की है राजधानी है, और R.N. रवि जो कि यहाँ के राज्यपाल है। पार्टी यहाँ पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, जिसे हम शॉर्टकट में DMK कहते हैं। लोकसभा सीटें 39, राज्यसभा सीटें 18 और विधानसभा सीटें 234 हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? तमिलनाडु की। तो ये बात तमिलनाडु की है, इम्पोर्टेंट है, सभी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा जो कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, और राजधानी यहाँ की शिलांग है। राज्यपाल यहाँ के BD मिश्रा हैं, और पार्टी यहाँ पर नेशनल पीपल्स पार्टी है। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें 60 है। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, और राजधानी की हम बात करें उत्तराखंड की तो देहरादून शीतकालीन और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन यहाँ पर राजधानी है। और राज्यपाल यहाँ के जनरल गुरमीत सिंह हैं। भाजपा यहाँ पर पार्टी है। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 71 हैं। अगला प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन जो कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं, और पार्टी यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। लोकसभा सीटें 20, राज्यसभा सीटें 9 और विधानसभा सीटें 140 हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर है। राज्यपाल यहाँ के अनुसुईया उइके हैं, और पार्टी यहाँ पर कांग्रेस है। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5 और विधानसभा सीटें 90 हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग जो कि वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल यहाँ की हैं जो गंगा प्रसाद हैं, और पार्टी यहाँ पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है। लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1 और विधानसभा सीटें 32 है। अब तक हमने जितनी बातें की तो वो सभी भारत के राज्यों की बातें की, वहाँ के मुख्यमंत्रियों की। अब हम बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला प्रश्न बनता है, वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो N गंगा स्वामी जो कि वर्तमान में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं। तो पुडुचेरी क्या है? एक तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी पुडुचेरी की पुडुचेरी है, और उपराज्यपाल यहाँ के T सुंदरराजन। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटें यहाँ पर 30 हैं। अगला प्रश्न बनता है हमारा, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वहाँ पर अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ की जो राजधानी है तो नई दिल्ली है, और यहाँ के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। पार्टी यहाँ पर आम आदमी पार्टी है। लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70 हैं। और अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ऐसी ही नॉलेज की और करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये आपकी सरकारी नौकरी लगाने में बहुत ही मदद करने वाला चैनल है। चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न बनता है हमारे दोस्तों, वर्तमान में अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी जो कि वर्तमान में अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल है, और राजधानी अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, और लोकसभा सीट 1 और कोई यहाँ पर राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बनता है हमारे दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो मनोज सिन्हा जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, और यहाँ पर जो कि राजधानी है जम्मू कश्मीर की तो है जम्मू शीतकालीन है, और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है, और विधानसभा सीट यहाँ पर 5 और राज्यसभा सीट 4 और लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट 4 और विधानसभा सीटें यहाँ पर 83 हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों, वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो कि वर्तमान में लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, और यहाँ की राजधानी है जो कि कवारत्ती है, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। लोकसभा सीट 1 है, और यहाँ पर कोई भी राज्यसभा सीट या विधानसभा सीट नहीं है।
अगला प्रश्न बनता है हमारे दोस्तों, वर्तमान में दादरा नागर हवेली के दमन एवं दीव के प्रशासक कौन है? तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि वर्तमान में दादरा नागर हवेली और दमन व दीव के प्रशासक हैं, और ये लक्षद्वीप के भी प्रशासक हैं। हमने तो आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। और यहाँ की हम राजधानी की बात करें तो दमन है, लोकसभा सीट यहाँ पर 2 हैं, और यहाँ पर कोई राज्यसभा सीट या विधानसभा सीट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारे दोस्तों, वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर, जो कि यहाँ के ये प्रथम उपराज्यपाल हैं, और राजधानी यहाँ की लेह है। लोकसभा सीट 1 है, और राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो लद्दाख के क्या है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित, जो कि वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, और यहाँ की राजधानी की हम बात करें तो चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, और लोकसभा सीट 1 है, और राज्यसभा सीट यहाँ पर और विधानसभा सीट यहाँ पर कोई भी नहीं है। और चंडीगढ़ एक क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम अब विदा लेते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को अगर पसंद आई तो लाइक कर ज़रूर जाना, और कमेंट कर वीडियो को ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो और वह सब्सक्राइब करके चैनल को ज़रूर जाना। धन्यवाद।